तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में कहा क्या है कि यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है 0.999 और ये इंफाइनाइट तक इस तरीके से गई हुई है यहाँ पर। जैसे तो अब हमें इसे क्या करना है, पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखना है। पहले हम एक चीज देखते हैं। यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0.99। इसका मतलब क्या है, ये जो डिजिट है वो लगभग नंबर एक के पास है, क्योंकि बस हल्का सा पॉइंट वन कम है, वरना ये कितने के पास पहुंच जाती है, एक के पास पहुंच जाती है। तो हमें यहाँ पर बस इसी को सॉल्व करना है और इसे पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखना है। ये मैंने क्यों बताया आपको लास्ट में पता चलेगा इसका कारण। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ लेट x इज इक्वल टू 0.9999। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ। वैल्यू को आप देखोगे 0.9 और इसके ऊपर बार, इस तरीके से इस संख्या को लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस संख्या को इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जब मैंने इस संख्या को इस तरीके से लिखा है तो इसके ऊपर क्या है, एक डिजिट है और एक डिजिट के ऊपर क्या है, बार है। इसका मतलब क्या है कि यही संख्या रिपीट होती जा रही है। तो यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब मुझे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, लिख देता हूँ। पहले इसको मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, 10 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर भी और इधर, 9 9 9 9 और इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने 10 से। तो यहाँ पर मैंने इसकी मल्टीप्लाई 10 से कर दी। अब आप देखोगे ये हो जाएगा 10x और इधर को यहाँ पर एक पॉइंट है, एक जीरो है, मतलब राइट हैंड साइड एक डिजिट के बाद पॉइंट उधर जाएगी। यानी कि जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये संख्या बन जाएगी इस तरीके से। ये लिखने के बाद इसे मुझे क्या करना है, ब्रेक करके लिखना है। ब्रेक करके ऐसे लिखना है ताकि मैं इसकी जगह x रख सकूं। तो मैंने यहाँ पर इसको ब्रेक करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, बराबर में आपका ये 10x इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये 10x इसी तरीके से है, 9 ऐसे कैसे ये प्लस, इस वैल्यू की जगह मैं x रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू क्या है, x मानी है मैंने, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप रिवीजन में दोगे फ्रॉम 1 यानी कि फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, इस x को इस साइड लेके आओगे, यानी कि ये हो जाएगा 10x प्लस का इस साइड आएगा माइनस का x बराबर में 9। ये 9 आ गया। इसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा यहाँ पर 10x में से एक x जाएगा तो कितने x बचेंगे, 9x। तो यहाँ पर बचे आपके पास 9x बराबर 9। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 9/9। तो 9 से 9 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आई, 1। यानी कि यहाँ पर हमने इसे p बटे q की फॉर्म में लिख दिया 1। अब आप कहोगे कि ये जो 1 है ये तो सिंगल नंबर है, ये तो p बटे q की फॉर्म में है ही, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखो 1/1 लिख सकते हैं, ये p है और ये q है और q इज इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और आप देखोगे कि 0.999 इसका मतलब क्या है कि लगभग 1 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है हमें 1/7। इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है
और कहाँ तक लिखना है, जहाँ के बाद संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना डेसिमल एक्सपेंशन इसका हो सकता है। तो यहाँ पर जिन बच्चों को 17 का टेबल नहीं आता है उनके लिए मैं यहाँ पर 17 का टेबल लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने 17 का टेबल लिख दिया है। अब मुझे यहाँ पर इसकी डिवाइड करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ये आंसर, और ये लिखा हुआ है 1, और इसको हमें क्या करना है, 17 से डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, पॉइंट लगाया, 1 0 दिया, काम नहीं चलेगा तो मुझे 1 0 लगा के फिर से 1 0 लेना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर टेबल पढ़ना है, तो 17×50 कितना बचा, 15 बचा। यहाँ पर 15 बचने के बाद फिर से मैं 1 0 लूँगा, फिर से मुझे करना है 17×8 136 यहाँ पर किया। उसके बाद आपको इसे फिर से घटाना है, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 14 फिर से मैंने 1 0 लिया, फिर से अब मुझे पढ़ना है, तो 17×8 136 यहाँ पर फिर से। अब मेरे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर माइनस करूँगा तो 4 बचेगा, 140 से 136 के कितने बचे, 4 बचा। फिर से अब मैं 0 लगाऊंगा। अब यहाँ पर कितना चलेगा, 17 दूनी 34, यहाँ पर 34 चल गया। फिर से करूँगा अब मैं इसे, तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 6, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले सकता हूँ, 0। ठीक है, अब यहाँ पर कितना चलेगा, 17 दिया 51, तो यहाँ पर 51 चला। इसको माइनस करता हूँ, अब कितना आएगा यहाँ पर, ये बचेगा 9 बचा, फिर से 0 ले लिया मैंने। अब यहाँ पर फिर से टेबल पढ़ना है, 17×5 यहाँ पर 85 है। अब यहाँ पर फिर से माइनस करना है, तो 5 बचेगा, फिर से 0 लिया। अब यहाँ पर फिर से टेबल पढ़ना है, तो 17 दूनी 34, 51 ज़्यादा हो जाएगा काफ़ी, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 17 दूनी 34। अब देखो यहाँ पर 34 बचा, इसको माइनस करूँगा 16 बचेगा। अब यहाँ पर नीचे जगह नहीं बची, इसलिए मैं यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ इसको। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पर कितना बचा है मेरे पास, 16, यानी कि मैं क्या कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ इसको। ठीक है, 16 करने के बाद इसको हटा देते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। ये बचा, अब मुझे फिर से टेबल पढ़ना है, तो मैं फिर से टेबल पढ़ना चालू करता हूँ। तो कितना आएगा यहाँ पर, 17×8 136, सॉरी 17 निम्न 100 चल सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये चला सकता हूँ। अब कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस किया तो ये बचेगा यहाँ पर 7 बचा। फिर से मैं एक 0 लूँगा, 0 ले लिया मैंने यहाँ पर। फिर से मैं टेबल पढ़ता हूँ, तो 17 चौके 68 यहाँ पर लिख देता हूँ, 17 चौके 68 हो गया। फिर से माइनस करता हूँ, तो यहाँ पर 2 बचेगा, 0 लिया, 0 लेने के बाद फिर से टेबल पढ़ता हूँ, तो 17 एकम यहाँ लिख दूँगा, 17 एकम 17, माइनस किया कितना बचेगा, 3 बचा। फिर से 0 ले लूँगा, उसके बाद फिर से टेबल करता हूँ, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17, यहाँ पर 17 लिख दिया, माइनस करता हूँ, यहाँ पर बचेगा 13, फिर से 0 गया। अब यहाँ पर फिर से करना है, 17 7 119, यानी कि 17 7 119 यहाँ पर मैंने लिख लिया है। इसके बाद फिर से माइनस करता हूँ, यहाँ पर बचेगा 11 बचा 0। ठीक है, फिर से टेबल पढ़ाऊंगा, 17 6 102, 8 बचा यहाँ पर, ये 8 लिखा। अब इस 8 को फिर से करते हैं, 0 लिया। ठीक है, अब टेबल पढ़ते हैं, तो 17 चौके 68, 17 चौके 68, यहाँ पर कितना बचेगा, 12 बचेगा, 12, 0 लिया, 0 लेने के बाद फिर से मैं टेबल पढ़ूंगा, 17 7 119, 17 7 119, यहाँ पर माइनस करूँगा तो 1 बचेगा। अब आप देखोगे इसमें कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से
1 को 17 से डिवाइड किया तो ये इस तरीके से यहाँ पर आया और लास्ट में फिर से बना गया और हमने स्टार्ट किससे करी थी डिवीजन, तो 1 से ही स्टार्ट करी थी। इसका मतलब क्या है कि इसके बाद ये संख्या फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। एक बार हम इन डिजिट को गिन लेते हैं, ये डिजिट कितनी है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 डिजिट। यानी कि अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, ये 1/17 को जब हमने डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आई थी, एक बार चेक कर लेते हैं। इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी यहाँ पर 0.05823511647, ये इसकी वैल्यू आई थी। यानी कि और इसके ऊपर क्या था, बार था इस तरीके से। यानी कि अगर मैंने इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखा तो इस तरीके से मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकता हूँ। तो डेसिमल एक्सपेंशन में कितना है, 16 डिजिट तक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि ये वाली जो डिजिट्स हैं वो कितनी है, 16 है। तो इस तरीके से हमको इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना था, तो हमने इस तरीके से डिवाइड करके इसको बता दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद भी उनको कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो 8 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। यहाँ पर 2 रैशनल नंबर्स हमें दिए हुए हैं और इनके बीच में हमें क्या करना है कि 3 इररेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो एक बार इनका हम डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेते हैं यहाँ पर डिवाइड करके। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और 7, इसको करके देखते हैं एक बार। पॉइंट लगाया, 0 लिया, 1 बचा, 0 लिया, 3 0, 2 बचा, 0 6 बचा, 0 लिया, 7 8 जा 56, 4 बचा 0, 7 5 जा 35। यानी कि आप देखोगे हमने 5 से स्टार्ट किया था और 5 दोबारा आ गया, इसमें रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या यहाँ पर दोबारा रिपीट होगी। यानी कि इसका अगर मैं देखूं तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.71428 ये हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर अब हम एक काम करते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक कर लेते हैं एक बार क्या होगा। तो यहाँ पर इसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करते हैं, 9 11 पॉइंट लगाया, 0 लिया, 11 8 जा 88, 2 बचा, 0 लगा, 11 बन जा 11, 9 बचा। देखो अब यहाँ पर आप फिर से देखोगे कि ये जो 9 है, यानी कि हमने क्वेश्चन को 9 से स्टार्ट किया था और रिमाइंडर में 9 ही बच गया। यानी कि ये संख्या क्या है कि दोबारा अब रिपीट होना चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हम लिख सकते हैं 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन है 0.81 और बार। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास ये बार है, इसका मतलब ये संख्या खत्म नहीं होगी।
इसके ऊपर भी बार है, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या खत्म नहीं होगी। तो इनके बीच में बहुत सारे इंफिनिटी नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें 3 लिखने हैं, तो 3 कोई भी लिख सकते हो आप। जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पर जैसे 0.71428 और यहाँ 5 है, तो मैंने यहाँ 6 लिख लिया। एक नंबर ये हो गया, और इसके ऊपर बार है, इसका मतलब इसके ऊपर बार लगा देता हूँ। दूसरा क्या हो सकता है, 0.72428 ये लिख लिया मैंने। तीसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर जैसे 71 72 वाला लिख लिया। अब 80 वाला कोई सा लिख लेते हैं, जैसे 0.80 और कुछ भी रख सकते हैं, 81 और 85, यानी कि इसके बीच में बहुत सारे इस तरीके के इरेशनल नंबर्स आ सकते हैं, इंफिनिटी आ सकते हैं। आपको अगर आप किताब में देखोगे तो किताब में आंसर्स कुछ और मिल सकते हैं, पर यहाँ पर आंसर्स कुछ और है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बीच इंफिनिटी नंबर है। मैंने यहाँ पर कुछ और लिखे हुए, वहां पर कुछ और लिखे हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि दो जो रैशनल नंबर हमें दिए हुए थे, एक रैशनल नंबर ये दिया हुआ है, एक रैशनल नंबर ये दिया हुआ है, इनके बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स पूछे थे, तो हमने यहाँ पर इरेशनल नंबर्स बता दिए। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई कैसे करना है कि कौन से इसमें रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 23 है, आप 23 को देखो और इसमें आप बता सकते हो ये जो 23 है, मैंने बताया था कि जो अंडर रूट में संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, इरेशनल्स होती हैं। इसको आप, ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं जो आप इसे बाहर निकाल सको अंडर रूट से, तो यहाँ पर ये कैसी हो जाएगी संख्या, इरेशनल नंबर्स हो जाएगी, इरेशनल नंबर। इस तरीके से यहाँ पर देखो 225 जो होता है वो स्क्वायर होता है, यहाँ पर मैंने स्क्वायर भी लिखे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 15 × 15। अब यहाँ पर ये क्या है कि अंडर रूट के अंदर पेयर बन गया। जब पेयर बन जाता है तो अंडर रूट से क्या आ सकती है, संख्या बाहर आ सकती है। ये बाहर आ गया 15। अब इसके नीचे मैं क्या मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ। अगर मैंने इसके नीचे 1 मान लिया, इसका मतलब क्या है, ये t/q की फॉर्म में हो गई, तो ये कैसी हो जाएगी, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इसको लिख लेता हूं मैं, रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहां पर इसको देखते हैं, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है, यहां पर देखो पॉइंट है, ठीक है। पहले मैं इसी तरीके से लिखता हूं इसको, 0.3796। मुझे ये पॉइंट हटाना है। जैसे इस पॉइंट को हटाने के लिए 1 2 3 4, इस पॉइंट के बाद 4 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पॉइंट हटाया, 1 लगाया और 4 नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 0 लगा दी। यानी कि इसको मैंने क्या है, इस तरीके से लिख दिया। ये क्या है, p/q की फॉर्म में, इसका मतलब क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें ये देखो, ये इंफिनिटी तक है। इंफिनिटी तक मतलब क्या है कि यहाँ पर ये 7 लिखा हुआ है पॉइंट, और 478 जो यहाँ पर है 478, यही संख्या क्या है, बार बार रिपीट हो रही है, इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, बार लगा दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये संख्या रिपीट होती चली जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर ये जो संख्या है वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, इस तरीके से। और ये संख्या तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम इसको लिख देंगे, ये कैसी संख्या है, यहाँ पर आप लिख लेना, ये इरेशनल नंबर है। तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है। कल हम एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे। थैंक यू।